Assalamu alaikum class 7. Today we start from chapter 2 page number 12 and the topic is making the air moist, warm and clean. Let's start reading. You can see from the diagram on page 10 that it is possible for air to enter the lungs through either the mouth or nose. Students, you can see from this diagram on page 10 that air can enter from nose or from mouth and passes through this respiratory tract to enter the lungs. नेक्स्ट इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू ब्रीथ इन थ्रू द नोज़. सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है कि हम नोज़ से ब्रीथिंग करें बजाय इसके कि माउथ से सांस लें. दिस इज़ बिकॉज जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड आउट बाय द हेयर्स इनसाइड द नोज़ एंड नेजल कैविटी. नोज़ से इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि नोज़ में क्या होते हैं, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो एयर को क्लियर कर देते हैं, उसे डस्ट पार्टिकल से बिल्कुल वो रिमूव कर देते हैं. द एयर इज़ ऑल्सो वार्म्ड बाय द blood vessels in the nose and moistened by the slimy mucus produced by its lining. इसके अलावा एयर क्या हो जाती है, यहाँ पे आके नोज़ में उसकी वार्म भी होना शुरू हो जाती है और मॉइस्ट भी हो जाती है. The air is further warmed by the blood vessels that line the nasal cavity. Any dust and germs that are in the air you have breathed in get caught in the mucus and are wafted towards the throat by tiny hairs called cilia that protect the nasal passageway and other parts of the respiratory tract. और जो भी जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, टाइनी हेयर जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, उनकी मदद से थ्रोट की तरफ चले जाते हैं. इफ़ यू ब्रीथ थ्रू द माउथ डर्टी ड्राई कोल्ड एयर कैन एंटर योर लंग्स. अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, वो सारी जो गंदी हवा है उसी तरह से लंग्स तक पहुंच जाएगी. द विंड पाइप, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर ऑल लाइन्ड विद सेल्स. सम ऑफ दीज सेल्स प्रोड्यूस्ड म्यूकस विच मॉइस्चर द एयर एज इट इज़ ब्रीथ्ड इन. जो सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, वहाँ पे सेल्स होते हैं. वो सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. म्यूकस क्या होता है, एक थिक लिक्विड होता है जो क्या करता है, जो आने वाली एयर है बाहर से जो आ रही है उसे मॉइस्ट करेगा, गीला गीला कर देगा. द ब्लड वेसल्स अराउंड द विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स कैन कैरी वार्म ब्लड. दिस वार्म्स द एयर. अब ब्लड वेसल जो है उनके अंदर क्या होता है, वार्म ब्लड होता है, उसकी वजह से भी एयर वार्म होना शुरू हो जाती है. ऑक्सीजन इन वार्म मॉइस्ट एयर कैन देन पास थ्रू द एयर सैक्स more easily. As the lungs are such vital organs, they must be kept clean. Lungs क्या हमारे vital यानी बहुत ज़रूरी important organs हैं, इसलिए इनको भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए. Some of the cells lining the air tubes have small hairs sticking out into the tubes. कुछ cells जो air tubes को उनके साइडों पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, उनके पास भी small hairs होते हैं. These cilia are always moving. वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. They move in waves like a brush. The movement of cilia sweeps mucus and any remaining dust and germs toward the mouth. जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उन्हें वो माउथ की तरफ वापस भेजते रहते हैं. The dirty mucus can be blown out of the nose into a handkerchief or tissue. इस तरह से वो बिल्कुल हमारे नोज़ की मदद से बाहर आ जाते हैं, वो सारा जर्म्स और जो भी सारा वेस्ट होता है. एनी म्यूकस दैट गेट्स इनटू द थ्रोट इज़ कफ्ड अप. वो खांसी की मदद से हम बाहर निकालते हैं. और स्वेलोड व्हेन इट गोज़ टू द स्टमक. देयर द एसिड इन द स्टमक किल्स एनी जर्म्स प्रेजेंट. और वहाँ पे फिर जो या तो वो बाहर निकल जाता है, हम खांसी करते हैं, या वो स्टमक में चला जाता है और स्टमक में जाके फिर उसमें स्टमक में एसिड होता है जो उनमें प्रेजेंट जर्म्स को किल कर देता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3. बर्निंग एंड रेस्पिरेशन बोथ यूज ऑक्सीजन एंड बोथ प्रोड्यूस एनर्जी. मेक अ टेबल टू शो द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बर्निंग एंड रेस्पिरेशन. बर्निंग और रेस्पिरेशन दोनों ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और दोनों से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एक हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस शो करेंगे बर्निंग और रेस्पिरेशन के. आंसर: बर्निंग रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल, रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल. दिस इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम. नंबर 2, burning uses oxygen and releases carbon dioxide. Respiration also uses oxygen and releases carbon dioxide. Number 3rd and last point, burning involves heat and light, whereas respiration heat produced but no light.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू ब्रीथ फास्टर एंड योर हार्ट रेट इंक्रीजेज व्हेन यू रन। जब हम भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो ब्रीथिंग ज़्यादा तेज़ी से फास्टर क्यों हो जाती है और हमारा हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हो। आंसर इज़ यू ब्रीथ फास्टर व्हेन यू रन बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि हमें हमारी एनर्जी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं। द हार्ट पम्प्स फास्टर टू स्पीड अप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड डिजोल्व फूड टू द मसल सेल्स एंड टू कैरी अवे द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द रेस्पिरेशन। तो हार्ट किस लिए तेज़ी से पम्प कर रहा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड, जो डिजोल्व फूड है, वो मसल सेल्स को मिल सके, और इस तरह से जो बाकी वेस्ट है वो हम वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के उनको दूर ले जा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।